इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो पर्व सूर्य और शनि से संबंधित है और जिस पर्व का ज्योतिष के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्व है। आज हम चर्चा करेंगे लोहड़ी के पर्व की और बात करेंगे मकर संक्रांति की। ये पूरा मामला क्या है और इस दिन क्या करना है आपको, क्या विधान है इसके, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। बात करेंगे चाल चक्र में लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व के बारे में। आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर दान करना क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह का दान करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करके आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा। तो बात करेंगे लोहड़ी और मकर संक्रांति के पर्व की। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा पहले धनु में, इसके उपरांत मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। मकर संक्रांति और लोहड़ी ये दोनों पर्व दरअसल एक ही हैं और एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी परंपराओं में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है। पहले ये जानते हैं कि लोहड़ी के पर्व का महत्व क्या है भाई। देखिए, लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रमुख पर्व है और यह पर्व भी सूर्य की मकर संक्रांति से ही संबंध रखता है। देखिए, भारत में जो पर्व त्योहार हैं वो ज्यादातर हार्वेस्टिंग से संबंध रखते हैं, फसल के कटने से संबंध रखते हैं, उनका फसलों से सीधा संबंध होता है। लोहड़ी का जो पर्व है ये भी मकर संक्रांति के समान ही पर्व है और मकर संक्रांति के एक दिन पहले इसको मनाया जाता है। अब होता क्या है, मकर संक्रांति में हम आम तौर पर सूर्य की पूजा करते हैं, प्रकाश की पूजा करते हैं। लोहड़ी में भी हम आग जलाते हैं संध्या के समय और उस अग्नि की पूजा करते हैं, यानी लोहड़ी में भी प्रकाश की ही पूजा की जाती है। लोहड़ी के पर्व में लोग शाम के समय अग्नि जलाते हैं और उसके चारों तरफ घूम करके उसमें आहुति डालते हैं, उसमें अलग अलग चीजें डालते हैं। सामान्यतः अग्नि में तिल, मक्का, रेवड़ी ये सब चीजें डाली जाती हैं। आज लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा। आज शाम के समय जगह जगह पर लोहड़ी का पर्व लोग मनाएंगे और जिस परिवार में नई शादी हुई होती है या जिस परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ होता है, उसकी पहली लोहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके लिए पहली लोहड़ी एक विशेष अवसर की तरह हो जाती है। उसमें विशेष लोहड़ी मनाते हैं, विशेष पूजा करते हैं और विशेष तरीकों से खुशियां मनाई जाती हैं। तो कल मकर संक्रांति है, आज है लोहड़ी और आज लोहड़ी हमारे देश में धूमधाम से मनाई जाएगी। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति का पर्व क्या है। सूर्य जब किसी राशि पर जाते हैं तो इसे कहते हैं सूर्य ने संक्रमण किया। सूर्य का संक्रमण है और इस संक्रमण को कहते हैं संक्रांति। सूर्य जब भी किसी राशि में जाएंगे तो कहेंगे संक्रांति है। जैसे सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो मकर संक्रांति होगी, सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति होगी, सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो कर्क संक्रांति होगी। तो सूर्य विशेष राशि पर भ्रमण करते हैं और इसे संक्रांति कहते हैं।
सूर्य हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं, तकरीबन 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। इसलिए साल के 12 महीने हैं तो पूरे वर्ष में कुल मिला के 12 संक्रांतियां होती हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने के मध्य में एक संक्रांति आती है। जनवरी में मकर संक्रांति, फरवरी में कुंभ संक्रांति, उसके बाद मीन संक्रांति, ऐसे 12 संक्रांति साल में आती है। 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं धर्म के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति उत्तरायण का आरंभ बिंदु है, यहां से सूर्य उत्तरायण होते हैं, और कर्क संक्रांति दक्षिणायन का आरंभ बिंदु है, यहां से सूर्य दक्षिणायन होते हैं। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है, और मकर संक्रांति से नेचर में, प्रकृति में अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। फायर एलिमेंट धीरे धीरे, जो अग्नि है, जो फायर है, मौसम की जो गर्मी है, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, और शास्त्र कहता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो वो समय बड़ा पवित्र होता है। अगर आपको याद हो तो भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अपना शरीर तभी त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। दक्षिणायन में उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा था। उत्तरायण बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसलिए इस समय में एक तो मकर संक्रांति, ऊपर से सूर्य का उत्तरायण होना, तो ऐसा माना जाता है कि इस समय में अगर आप स्नान, दान, ध्यान, जप करते हैं तो इसका फल अनंत गुना होता है। मकर संक्रांति पर दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होता है। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मकर संक्रांति पर दान जरूर करिए। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जा रही है, यानी कल के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। निर्भर करता है कि जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन मकर संक्रांति होगी। इस बार सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अब मकर संक्रांति का ज्योतिष से क्या संबंध है? अगर हम धार्मिक बात कर रहे हैं, रिलीजियस बात कर रहे हैं कि इसका धर्म में बड़ा महत्व है, तो ज्योतिष कहां से आ जाता है? पहले नंबर पे इसका नाम ही है मकर संक्रांति। मकर राशि है एक, और जहां राशि की बात है वहां ज्योतिष तो होगा ही। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है, इस पर्व से सूर्य और शनि का सीधा संबंध है। क्यों है भाई? शनि की राशि है मकर। शनि की जो मुख्य राशि है वो मकर राशि है। 2 राशियां हैं शनि के पास, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। कुंभ राशि का शनि पवित्र होता है, मकर राशि का शनि भौतिकवादी होता है, थोड़ा फर्क होता है दोनों में। तो सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने की वजह से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो मकर संक्रांति पर विशेष उपाय करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। इस पर्व पर स्नान, ध्यान और दान करना विशेष फलदायी होता है। मैंने पहले भी कहा कि मकर संक्रांति पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा उपासना करते हैं और दान करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो बड़े शुभ होते हैं। अब सामान्य रूप से एक आम आदमी, आप और हम, एक सामान्य व्यक्ति मकर संक्रांति पर क्या करेगा, क्या करना चाहिए? पहली होरा में स्नान करिए, यानी सूर्योदय के बाद तुरंत नहा लीजिए। सुबह अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा पाते तो गुनगुने पानी से नहा लीजिए, लेकिन नहा लीजिए। इसके बाद सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। श्रीमद् भागवत के 1 अध्याय का पाठ करें। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में अंतर है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं और भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश हैं। दोनों में बहुत अंतर है। तो या तो श्रीमद् भागवत का 1 अध्याय पढ़िए या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। इसके बाद नए अन्न का, चावल दाल, नया अनाज, नया चावल हो, कंबल का और घी का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को। भोजन में नए अनाज की खिचड़ी बनाइए,
भोजन भगवान को समर्पित करिए और इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। यह तरीका होगा सामान्यतः मकर संक्रांति मनाने का। लेकिन आपको पहले भी बताया था मैंने कि सूर्य और शनि, इनसे भी आप लाभ पा सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। अगर आप सूर्य से फायदा पाना चाहते हैं, अगर आप सूर्य से लाभ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? लाल फूल और अक्षत जल में डालिए और इस जल से सूर्य को अर्घ दीजिए सुबह के समय में। इसके बाद सूर्य के बीज मंत्र का जप करिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करिए। लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गेहूं का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को। संध्या काल में अन्न का सेवन मत करिए, दिन में खिचड़ी खा लीजिएगा दान करने के बाद, लेकिन मकर संक्रांति की शाम को उपवास रखिएगा। ये उपाय करेंगे तो आपका सूर्य वाला पक्ष प्रबल होगा। अब अगर आपको शनि ने परेशान कर रखा है, आप शनि से लाभ पाना चाहते हैं, शनि से फायदा चाहते हैं, तो क्या उपाय करें कि शनि से आपको लाभ मिले? तिल और अक्षत डाल करके सूर्य को अर्घ दीजिए। एक लोटे जल में जरा सा तिल डालिए, जरा सा अक्षत डालिए और सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए इस मकर संक्रांति पर। इसके बाद जल देने के बाद शनिदेव के मंत्र का जप करिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 11 माला, जितना भी संभव हो मंत्र जप करिए। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद घी, काला कंबल और लोहे की वस्तुओं का दान करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो शनि के लिए उपाय कर रहे हैं वो दिन में दान कर देंगे, दिन में मंत्र जप कर लेंगे, लेकिन दिन में खिचड़ी नहीं खाएंगे। वो शाम को जब पूजा कर लेंगे तो शाम को काली उड़द की दाल की नए चावल के साथ खिचड़ी बना करके खाएंगे, यानी वो दिन का उपवास रखेंगे, वो संध्या को भोजन ग्रहण करेंगे। मकर संक्रांति पर आप कुछ करें या ना करें, लेकिन 2 काम जरूर करें। पहला काम ये करें आप कि मकर संक्रांति पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, घी का या कंबल का दान करें, ये काम जरूर करें। और दूसरा काम ये करें कि मकर संक्रांति पर भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें, क्योंकि याद रखिए कि यहां से शुभता का समय शुरू हो रहा है और शिव संहार के अधिपति हैं। बिना शिव कृपा से आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो शिव जी को भी जल जरूर चढ़ा दीजिएगा और साथ में अन्न का, वस्त्र का, कंबल का किसी निर्धन व्यक्ति को, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, दान कर दीजिएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है या हर साल 14 जनवरी को ही आती है क्या? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मकर संक्रांति और लोहड़ी के पर्व के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्नेहा हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मैं स्वास्थ्य पे कभी कोई गंभीर समस्या तो नहीं ना है? रोज स्वास्थ्य खराब रहता है पंडित जी, कभी ये कभी वो। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? हाँ बताइए। 31 अक्टूबर 1984। समय बताइए। सुबह के 3:40। सुबह के? हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। क्या दिक्कत होती है बहन जी आपको स्वास्थ्य में? कभी पंडित जी, कभी लगता कि कभी लगेगा कि अब मेरा प्राण निकल रहा है, लगता बचेंगे नहीं, घबराहट टाइप का लगेगा, बेचैनी टाइप का। और नौकरी समस्या, नौकरी है कि नहीं पंडित जी मेरे भाग में? आर्थिक तंगी बहुत है। इस साल मेरा कैसा रहेगा 2021? मेरे पति का भी काम धाम कुछ नहीं चल रहा है पंडित जी। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, इस कुंडली के हिसाब से आपको स्वास्थ्य से ज्यादा मन की समस्या है। जो मनाधिपति है, जो मन का अधिपति है चंद्रमा, वो आपकी कुंडली में फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है।
थोड़ी बहुत दिक्कतें स्वास्थ्य की हैं, जैसे आपको गैस की प्रॉब्लम है, पेट की दिक्कत है, हड्डियों की समस्या है, लेकिन ज़्यादातर जो आपकी समस्याएं हैं वो मानसिक हैं, वो मेंटल दिखाई दे रही हैं। कन्या लग्न है आपका, राशि आपकी सिंह है, चंद्रमा आइसोलेटेड है, तो वो बेवजह का डिप्रेशन और नकारात्मक विचार पैदा कर रहा है, जिस वजह से आपको स्वास्थ्य में बीमारी लग रही है। लेकिन कोई ऐसी बड़ी या कोई ऐसी गंभीर बीमारी होने की आशंका आपकी कुंडली में नहीं बनती है। आप दो काम करिए। सबसे पहले तो एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहन लें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिए और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। ये 3 काम आप करिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। वैसे आपकी कुंडली में इस साल के अगस्त के महीने से, यानी अगस्त 2021 से आपकी चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको मकर संक्रांति और लोहड़ी के पर्व की महिमा के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की। आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको गैस की समस्या ज्यादा परेशान कर रही हो तो आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच अजवाइन ये लेकर के फाँक लीजिए या चम्मच से ले लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। आपके गैस की समस्या में तत्काल सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, मानसिक तनाव से बचें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, विवाह तय हो सकता है, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक मामले में अगर कोई विवाद होता है तो धैर्य से, संयम से काम लें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, परिवार का सहयोग हालांकि बना रहेगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, धन लाभ के योग बन रहे हैं, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी में स्थिरता आएगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग आपका स्लेटी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दोपहर के बाद शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 85%। मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, धन संभाल करके रखें, संतान पक्ष की समस्या दूर होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा,
मान सम्मान की प्राप्ति होगी। क्रोध में निर्णय लेने से बचाव करें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। अचानक आर्थिक लाभ होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ, सुशील जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सुशील जी बताइए। हाँ नमस्ते पंडित जी। बहुत बहुत नमस्कार, बताइए। मेरा तो देखो जी 30/10/71 का जन्म है, दिल्ली देवनगर का। समय क्या है सर? सुबह 10:15 बजे, 10:15 कपूर हॉस्पिटल। और जन्म स्थान दिल्ली ही है? हाँ देवनगर ही है, कपूर हॉस्पिटल के पास ही है देवनगर। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरे दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, दूध की डेयरी है मेरी। और मेरे जैसे ही लड़का, मेरे तो बच्चे भी ना हुए, ये कुणाल मैंने गोद ले लिया 17 में, 17 में ही पैदा हुआ था ये। तो मैंने इसे गोद ले लिया। उसके बाद में काम मेरा पिटते गया। आज ऐसा नौबत आ गई है कि 50 लीटर दूध के पैसे भी मुझे चुकाने के लिए नहीं है मदर डेयरी के। कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि कुंभ है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि बच्चे को गोद लेने के वजह से आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं उसकी नहीं बोल रहा, मैं बता रहा था। नहीं, मेरे लिए तो भगवान है मेरा तो। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा कोई तनाव मत पालिए। केवल 2 बातें हैं। एक तो कुंभ राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। दूसरी बात यह है कि दूध के व्यापार के लिए जो ग्रह इंपॉर्टेंट होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा वाले पक्ष को अगर मजबूत कर लिया जाए तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आप एक मोती बनवा के सबसे पहले पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम ये करिए कि सुबह 108 बार और शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये उपाय कीजिए, स्थितियों में सुधार होगा। वैसे ज्योतिष ये कहता है कि 6 मई 2021 के बाद से आपकी स्थितियां लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। आपके लिए दूध का व्यापार, सफ़ेद वस्तुओं का व्यापार या सफ़ेद खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करना हमेशा ही अच्छा रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने करियर का बहुत ध्यान रखिएगा। आपकी सेहत में बेवजह के उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। हालांकि जुलाई से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह भी इस वर्ष निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की उपासना करें, भगवान भैरव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या मकर संक्रांति हर वर्ष 14 जनवरी को ही मनाई जाती है? ये तो अंग्रेजी कैलेंडर है, इसका हमसे क्या लेना देना है? हमारे पर्वों से क्या मतलब है? देखिए, मकर संक्रांति उस तारीख को होती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ये तारीख 14 भी हो सकती है और 15 भी हो सकती है। इस बार सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को लगभग 8:15 पर प्रवेश करेंगे। इसलिए इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। अगर किसी साल में 15 जनवरी को प्रवेश करेंगे तो उस साल में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय आज क्या है। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गरीबों को तिल, गुड़, रेवड़ी ये सब बांटिए, ये सब दीजिए। इससे आपको नाम, यश और प्रसिद्धि मिलेगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।